राम राम साथियों। आज के समय में सबसे बड़ा पाप क्या है? शास्त्रों पुराणों में बताया गया है कि धरती पर मनुष्य एक अच्छे और बुरे कर्म दोनों करता है। दोनों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद होता है। उसके अनुसार उसके सजा एवं पुनर्जन्म मिलता है। ईश्वर की दृष्टि में अच्छे कर्म यानी आपके काम होते हैं उसे पुण्य कहा जाता है, और जो बुरे कर्म होते हैं उसे पाप कहा जाता है। पुराणों में कई अच्छे और कई बुरे कर्मों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण कंठो उपनिषद में यह भी बताया गया है, मनुष्य को अपने पाप कर्मों के कारण मृत्यु के बाद अलग अलग तरह के पापों के लिए कौन कौन सी सजाएं दी जाती हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। यम के नियम किसी भी पाप की सजा से बचा नहीं जा सकता। कामी व्यक्ति के लिए ऐसी सजा है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पर स्त्री पुरुष संबंध रखने वाले को लोहे की गर्म सलाखों से आलिंगन कराया जाता है। जो पुरुष अपने गोत्र की स्त्री से संबंध बनाता है उसे नरक की यातना भोग कर लकड़बग्गा शाही रूप में जन्म लेना पड़ता है। कुंवारी कन्या अथवा अल्प आयु कन्या से संबंध बनाने वाले को नरक की घोर यातना सहने के बाद अजगर की योनि में रहकर जन्म लेना पड़ता है। जो व्यक्ति काम भावना से पीड़ित होकर गुरु की पत्नी का मान भंग करता है, ऐसे व्यक्ति वर्षों तक नरक की यातना सहने के बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेता है। मित्रों के साथ विश्वासघात करके उसकी पत्नी से संबंध बनाने वाले को यमराज गधा की योनि में जन्म देते हैं। लेकिन व्यभिचार और धोखा देने से भी बड़ा एक पाप है जिसकी कठोर सजा है। महाभारत के समय एक व्यक्ति ने ऐसा पाप किया था, लेकिन आज के समय में बहुत से लोग ऐसे पाप करने में लगे हैं। जानिए वो पाप क्या है और इसकी सजा क्या है। कृष्ण की दृष्टि में यह सबसे बड़ा पाप है। इस पाप की माफी नहीं है। भगवान कृष्ण की दृष्टि में जो सबसे बड़ा पाप है वह है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे एक बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी, तो भगवान श्री कृष्ण अत्यधिक क्रोधित हुए। श्री कृष्ण ने उस समय यह घोषणा कर दी कि अश्वत्थामा का सबसे बड़ा पाप है क्योंकि उसने एक आजन्मे बालक की हत्या की है। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दी थी। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतामणि रत्न छीन लिया, साप दिया, तुम जन्मों जन्म तक ऐसे ही भटकते रहोगे। तुमने जन्म तो लिया है लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे, यानी जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और कष्ट प्राप्त करते रहोगे। भ्रूण की हत्या करने वाले के लिए कठोर सजा निर्धारित है। ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक इस सजा का दंड भुगतना पड़ता है। राम राम साथियों।